पूरे देश की नजर महाराष्ट्र पर टिकी हुई है। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने तो इतिहास रच दिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने दिल की धड़कनें तेज कर रखी है। सभी का सवाल यही है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की झोली में क्या क्या दिया और उनसे क्या क्या छीन लिया। कोई ये पूछ रहा है कि अजित पवार और शिंदे में से ज्यादा पावर किसके पास होगी, तो कोई ये जानना चाहता है कि शिंदे महायुति में कितने वक्त तक टिकेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे या नहीं। इन दो तस्वीरों ने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। ध्यान से देखा जाए तो शिंदे का नाम न तो बीजेपी के आमंत्रण पत्र पर है और न ही एनसीपी के इनविटेशन कार्ड पर। ऊपर से शिंदे गुट के नेताओं और विधायकों ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। किसी का कहना था कि जब तक शिंदे शपथ लेने के लिए तैयार नहीं होते तब तक कोई भी विधायक मंत्री पद स्वीकार नहीं करेगा, मगर शपथ से ऐन वक्त पहले शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से एक लेटर महाराष्ट्र राजभवन पहुंचता है, जिसने सब कुछ पानी की तरह साफ साफ कर दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल को शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह से महज 2 घंटे पहले ये जानकारी दी गई कि शिंदे भी शपथ लेने वाले हैं। अब आखिरी वक्त पर शिंदे ने ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड चला ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले शिवसेना शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर का एक बयान काफी चर्चा में है। जब तक शिंदे के शपथ ग्रहण को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई थी तो उस वक्त दीपक केसरकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर पीएम मोदी और अमित शाह की तरफ से शिंदे के पास कोई मैसेज पहुंचे तो हो सकता है कि वो मान जाए। अब सच में क्या शिंदे के पास ऐसा कोई खास मैसेज पहुंचा है, कोई ऐसा संदेश पहुंचा या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानकारों का मानना है कि शिंदे यूं ही डिप्टी सीएम पद पर राजी नहीं हुए होंगे, बल्कि इसके बदले उन्होंने बीजेपी से जरूर कोई वरदान मांगा होगा। हो सकता है कि शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत के लिए केंद्र में कोई मंत्री पद की भी डिमांड रखी हो, लेकिन ये महज अटकलें हैं। इन दावों में कितना दम है ये तो नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये कि जब देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की रेस जीत ली है तो महायुति सरकार में दूसरे पायदान पर कौन होगा। मतलब ये कि अजित पवार और शिंदे में से ज्यादा पावर किसके पास होगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का फॉर्मूला 5 विधायक पर एक मंत्री का बन रहा है। महायुति में मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला बना है उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है, लेकिन शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी में से ज्यादा मंत्रालय किसे मिलेंगे ये हर कोई जानना चाहता है। एनसीपी विधायक छगन भुजबल ने साफ साफ शब्दों में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर महायुति में स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो बीजेपी पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर अजित दादा की पार्टी एनसीपी है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना तीसरे नंबर पर है। इस तरह शिंदे से हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है तो हमें भी उनकी जितनी जगह मिले। अब जिस तरह छगन भुजबल ने कैबिनेट में शिंदे के बराबर मंत्रालय की मांग की है, इसका मतलब तो यही है कि अजित पवार ने भी बीजेपी पर विभागों को लेकर अच्छा खासा दबाव बना रखा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में सीएम सहित कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के हिस्से में 22 से 23 मंत्री पद आ सकते हैं। शिंदे की शिवसेना 57 विधायकों के आधार पर 15 मंत्री पद मांग रही है, लेकिन उसे 10 से 11 मंत्री पद मिल सकते हैं। ऐसे ही अजित पवार के खाते में 8 से 10 मंत्री पद जा सकते हैं। अब मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला बनाया गया है उससे तो यही लग रहा है कि शिवसेना और अजित पवार को लगभग बराबर विभाग मिल रहे हैं। हालांकि अब तक की जानकारी के मुताबिक मंत्रियों का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर के बाद होगा, लेकिन किस पार्टी से कौन सा विधायक मंत्री बन सकता है इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, रविंद्र चौहान, अतुल बचाव, सुधीर मुनगंटीवार, नितेश राणे, गणेश नाइक, मंगल प्रभात लोढ़ा, राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, शिवेंद्र राज भोसले, गोपीचंद पडलकर, माधुरी मिसाल, राधा कृष्ण विखे पाटिल और जय कुमार रावल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से खुद अजित पवार, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वालसे पाटिल, अदिति तटकरे, धन राव बाबा अत्राम मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो वहीं शिवसेना गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे, दीपक केसरकर, उदय सामंता, शंभूराज देसाई और गुलाब राव पाटिल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बहरहाल किसे कौन सा मंत्रालय मिलता है ये तो कुछ ही घंटों में साफ हो ही जाएगा, लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कमबैक किया है इसकी भी हर कोई तारीफ कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बन रहे हैं, तो वहीं अजित पवार के साथ महाराष्ट्र के छठे डिप्टी सीएम का टैग जुड़ गया है। देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 तक पहली बार सीएम बने थे। 2019 में अजित पवार की मदद से वो सीएम बने, लेकिन 2 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। बता दें कि पिछली बार एकनाथ शिंदे सरकार में वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आपका सोचना क्या है यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।